नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में टूट हो रही है? ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। अंदरूनी खबरों से पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोहराम मचा हुआ है। योगी और मोदी, अमित शाह के बीच एक जंग छिड़ी हुई है और इसी जंग की वजह से मुख्यमंत्री पद के शपथ के सामने प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। दरअसल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि योगी का कद बढ़े और वे एक कट्टरपंथी हिंदू नेता के रूप में सामने आए और अपना वर्चस्व यहां तक स्थापित न कर दें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिलने लगे। इसलिए अमित शाह चिंतित हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं और इसीलिए मंत्रिमंडल के गठन में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के चुनाव में देरी हो रही है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए और उसके बाद पंजाब में सरकार भी बन गई, लेकिन गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में अभी तक एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई है। गोवा में तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिस तरह से गोवा भारतीय जनता पार्टी में टूट मची हुई है और उठापटक चल रही है, इधर कांग्रेस सक्रिय हो गई है और कांग्रेस बदला चुकाना चाहती है गोवा की अपनी पिछली हार का, जिसमें उसका बहुमत होते हुए भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। वो सरकार नहीं बना पाई थी और तिकड़म लगा करके अमित शाह ने सरकार बनवा दिया था भारतीय जनता पार्टी की। उसी का बदला चुकाने के लिए गोवा में रणनीति चली जा रही है, बिसात बिछाई जा रही है और अभी यह संभव अभी यह निश्चित नहीं हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस थोड़े ही मतों से पीछे है भारतीय जनता पार्टी से। मतलब मियां की जूती मियां के सिर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में गोवा की सरकार बना ली थी, उसी तरह से जुगत लगा करके, खरीद फरोख्त करके, टूट पैदा करके सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस गोवा में, क्योंकि गोवा में इनके जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं वे सभी पार्टी को तोड़ने पर आमादा हो गए हैं। इसलिए अंदरूनी कलह न सिर्फ गोवा में है बल्कि उत्तराखंड में भी है, क्योंकि उत्तराखंड का सीएम हारा है तो उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हारा है। अब उत्तराखंड में भी वही हाल है जो कि गोवा में है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हो गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई में टूट होने की संभावनाएं खड़ी हो गई है। ऐसे में देखना यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वजूद बचता है उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में या नहीं, क्योंकि अब मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण की बात तो दूर की गोटी हो गई है, बल्कि योगी और मोदी के संग्राम में कौन जीतेगा और कौन पार्टी को तोड़ेगा और कौन अपने मन की करेगा और अपनी बढ़त करेगा अपने मन के मुताबिक। मुख्यमंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री अपने मन के मुताबिक उप मुख्यमंत्री बनाता है और मंत्रिमंडल बनाता है, क्योंकि योगी की नहीं सुनी जा रही है मोदी और शाह के द्वारा। मोदी और शाह ने वो लिस्ट ही फेल कर दी है जिसे योगी ने बनाया और उसमें राजपूतों को नंबर 1 पर रखा, जबकि राजपूतों की जनसंख्या मुश्किल से 4 या 5% है। जातीय समीकरण बना करके और आखिरी रूप देने के लिए आज प्रधानमंत्री ने बैठक की है और उस बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और राज्यों के पर्यवेक्षक भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन देर रात तक अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आम सहमति बन गई है और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए कोई तारीख मुकर्रर की गई हो,
ऐसी अभी कोई संभावना नहीं है और ना अभी कोई संभावना आने की देरी है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट हो गया था कि योगी और शाह और मोदी में बन नहीं रही है, मोदी और शाह का गुट एक है और उनका विरोधी गुट योगी है। ऐसा कई जगहों पर देखने में आया था जब बनारस में बड़े बड़े होर्डिंग में योगी का नाम हटा दिया गया था और योगी के चुनाव क्षेत्र में योगी का नाम उन तस्वीर से हटा दिया गया था, उन बड़े बड़े होर्डिंग से हटा दिया गया था, सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो रह गई थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और के अंदरूनी कलह के लिए जिम्मेदार हैं और वे चीजें अब सब जब सरकार बनने जा रही है तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार अभी के मद्देनजर नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल का स्वरूप देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक बात यह भी सुनने में आ रही है कि हो सकता है कि योगी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए और अगर बनाया भी जाएगा तो कुछ समय के लिए बनाया जाएगा और इत्मीनान से एक मुख्यमंत्री की तलाश की जाएगी। कई लोग केशव का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत दूर नहीं है और पिछड़ी जातियों के वोट से ही भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बन रही है और उनको उम्मीद है कि अगर पिछड़ी जातियों के वोट को साधा जाएगा तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह जीत होगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में 2022 में हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अगर केशव को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा गया तो योगी का गुट और योगी पूरी तरह से अपना हिंदूवादी स्वरूप लेकर के प्रधानमंत्री के विरुद्ध हो जाएंगे, शाह के विरुद्ध हो जाएंगे और पार्टी को तोड़ देंगे। तो इसी ऊहापोह में अभी 10 दिन बीत गए और मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है यह नहीं साबित हो सका है। योगी परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि उन्होंने जो मंत्रियों की लिस्ट भेजी थी उसे नामंजूर कर दिया गया है और अब प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह बैठ करके ये डिसाइड करेंगे कि किसे मंत्री बनाना है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है और किसे उप मुख्यमंत्री बनाना है। उप मुख्यमंत्री पद के लिए बेबी रानी मौर्य, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम अभी ऊपर चल रहा है। इससे जातीय समीकरण, बेबी रानी मौर्य दलित हैं, दलितों का वोट मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी है, ओबीसी का वोट मिलेगा। ब्रजेश पाठक सवर्ण हैं, पंडित हैं, पंडितों का वोट मिलेगा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन तीनों को बनाया जा रहा है उप मुख्यमंत्री। और अब देखिए कहां तक सच होता है, क्योंकि योगी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य उर्फ स्टूल मंत्री, उन्हें मंत्रिमंडल में न लिया जाए और न उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही इसी बात की लड़ाई योगी की मोदी और शाह से है और मोदी और शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बने, अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर बने। और योगी कतई नहीं चाहते हैं कि केशव को मंत्रिमंडल में लिया जाए या उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी पर लड़ाई चल रही है और इसीलिए देरी भी हो रही है। चुनाव हारे हुए का कद कम करना और यह समझना कि अब उस नेता का अस्तित्व नहीं रह गया है, उसका जनाधार नहीं रह गया है और उसकी राजनीतिक उम्र बीत चुकी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत से बड़े बड़े दिग्गज, यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुनाव हारे थे, जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं और तो और बड़े बड़े दिग्गज नारायण दत्त तिवारी और चंद्रभानु गुप्त जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये लोग भी चुनाव हारे हैं।
और कई बार तो ऐसा हुआ कि चुनाव हारे हुए जो है उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में उन्होंने राज्यसभा से में अपनी नियुक्ति कर ली या फिर जो है कहीं से चुनाव लड़ करके 6 महीने में आ गए। अब दूर का उदाहरण क्या लीजिएगा, ममता बनर्जी को देखिए, चुनाव हार गई थी फिर भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और समय आने पर उन्होंने जीत करके सीट हासिल कर ली। तो इस तरह से हारने पर इसका मतलब यह नहीं होता है कि उस व्यक्ति की जो है मिट्टी पलीद हो गई है, जनाधार खत्म हो गया है और वो नेता नहीं रह गया है। और इसी बात पर योगी और शाह में ठनी हुई है। योगी केशव को कतई नहीं पसंद करते हैं एक उप मुख्यमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में। तो साथियों, इतनी देरी होने 11 दिन हो गए कि खिल्ली उड़ाई जा रही है विपक्ष द्वारा। केजरीवाल ने कहा कि इतने दिन हो गए चुनाव बीते हुए, क्या वजह है, क्या पार्टी टूट रही है, क्या पार्टी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। तंज कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि अन्य नेता विपक्ष के भी तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ समय के लिए रह गई है, क्योंकि इसके अंदरूनी लड़ाई और इसके अंदर गुटबाजी हावी हो गई है। असल में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि उसने 4 राज्यों में विजय हासिल की है, यह विजय नहीं है। विजय तो वो होता है जब विपक्ष सत्ता पक्ष को जीतता है तो वो विजय होता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी को, अपनी सरकार को बचाता है, उसे विजय नहीं कहा जा सकता। उसे तो यह कहा जा सकता है कि हां, अपनी सरकार को बचा लिया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में विजय नहीं हासिल की है, बल्कि अपनी सरकार को बचाई है और वो भी कम सीट हो गई है और वोट का प्रतिशत भी कम हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी गदगद है कि उसे 4 राज्यों में जीत मिली है, तो वो उसकी जीत नहीं है। अगर गहराई से देखिए तो उसकी हार है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह चीज साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा इतना फूला हुआ है वो लोकसभा चुनाव में फूटने वाला है। दरअसल कट्टर हिंदुत्व के ब्रांड बन चुके योगी जी अति उत्साह से चुनाव लड़े और बुलडोजर लेकर के चुनाव में प्रचार किया। हर रैली में उनके बुलडोजर होता था। अखिलेश यादव ने तो उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी थी। लेकिन अब वही बुलडोजर को सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बुलडोजर बाबा की जय हो के नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारे हमारे पड़ोस में भी लग रहे हैं। तो एक जो आपराधिक गतिविधि है कि ठोक दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, शिमला बना दूंगा, पता नहीं कितनी कितनी बातें योगी ने अब तक कही है। यहां तक कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके बलात्कार कर दूंगा, ये बातें भी हुई हैं। तो ऐसे आदमी के अपराध को बढ़ावा देने के लिए अगर बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाए जाएं तो उनके बुद्धि का लेवल समझा जा सकता है कि किस स्तर तक वे कट्टरपंथी हैं, किस स्तर तक वे भगवाधारी हैं और किस स्तर तक वे देश को तोड़ने के लिए, देश को अपराध की गर्त में झोंकने के लिए और देश की साझा संस्कृति को नष्ट करने के लिए आमादा हैं। तो इनकी जयकार करना, बुलडोजर की जयकार करना और महिलाओं के साथ बलात्कार करें कब्र से निकाल करके उसकी जयकार करना, तो एक मानसिक बीमारी का ही प्रतीक माना जा सकता है। इसे सभ्य मनुष्य और सभ्य और लोकतंत्र में अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से वो मानसिक दिवालिया या मानसिक बीमारी का शिकार माना जा सकता है। तो साथियों, अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनता है अभी भी शक के दायरे में है कि योगी नहीं तो कोई और भी बन सकता है। अभी करीब 50-50 के चांसेस हैं। जिस तरह से योगी और मोदी और शाह में जंग छिड़ी हुई है, तो मोदी और शाह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि योगी को
का कद इतना बड़ा हो जाए कि कल वे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावा पेश करें। ऐसे में अब देखना है कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण, जातीय समीकरण साधने के लिए क्या प्रधानमंत्री और शाह का फार्मूला चलता है या योगी की हठधर्मता चलती है। और गोवा में अगर जिस तरह से अभी की स्थिति है, ऐसी स्थिति 1-2 दिन और रही तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि गोवा के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के से नाराज बैठे हुए हैं वे कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं और कांग्रेस की का बहुमत साबित हो सकता है। और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो पिछली बार इन्हें कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दिए थे। तो देखिए ऊंट किस करवट बैठता है और क्या स्थितियां होती हैं। लेकिन अभी तो नहीं लगता कि 25 मार्च तक सरकार कोई भी बन पाए, और 25 मार्च के बाद कब बनती है कुछ नहीं कहा जा सकता है, और पार्टी में टूट भी हो सकती है और दूसरा इसका फायदा भी उठा सकता है। हाँ, एक खबर और सुनने में आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो कि समाजवादी गठबंधन के थे, इनसे शाह ने मुलाकात किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है उसमें कैबिनेट मंत्री के पद पर नियुक्ति इनकी होने जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है, इसे राजभर ने खंडन भी किया है और अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है कि उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।